चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी इस्लाहात केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत आइन के तहत बनाई गई है। अदालतें खत्म हो जाएं तो फिर जंगल का कानून होगा। हम ना तो जलसा कर सकते हैं और ना ही लोगों को हाथ खड़ा करने का कह सकते हैं। मुझे जस्टिस एजाजुल हसन ने बरतानिया की अदालत का फैसला निकाल कर दिखाया कि अगर अदालती फैसले पर बिलाजवाब तनकीद हो तो जजेस जवाब दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के खिलाफ गलतफहमियां फैलाने का जवाब देना पड़ता है। किसी आईनी इदारे को धमकाना या तनकीद करना आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा ने अपने दलाल में कहा कि नवाज शरीफ ने अदालत और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62(1)(f) को बरकरार रखा गया है। आइन एक इमरानी मुआहदा और बहुत मुकद्दस है। अदलिया और फौज को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ असल में मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। लोगों को मालूम है इस अदलिया पर हमला किसने किया। अदालत इतनी रहम दिली ना दिखाए कि रियासत को झेलना पड़े। पानामा नजरसानी का फैसला अखबार में मुकम्मल नहीं छपा। पूरा फैसला छप जाता तो ये ना कहता कि मुझे क्यों निकाला। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की अदालती ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी। अदालत ने उन्हें गॉड फादर ऐसे ही नहीं कहा। आज कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को निकाल दें। ये लोग अपने खिलाफ खबरें नहीं छपने देते। अदालत के सामने जाली दस्तावेजात पेश की गईं। नवाज शरीफ नाअहल होने के बाद सुपर वज़ीर आज़म बन गए हैं। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को भी निकाल सकते हैं। राजा ज़फ़रुल हक से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप अदालत में आते हैं, हमें खुशी होती है। आजकल आपके डराने वाले लोग नहीं आते। हमें डराने वाले लोग अदालत नहीं आते। उन्हें तो लेकर आएँ कि ज़रा देखें हम डरते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा के खिलाफ फैसला दिया लेकिन उनके माथे पर शिकन नहीं आई। लतीफ़ खोसा फैसले को बुरा कहते हैं लेकिन एहतराम करते हैं। जजेस को इख्तियार आइन और अदलिया ने दिए हैं। हमें लोगों पर अदलिया के वकार को बहाल करना है। कौन सही और कौन गलत है इसका फैसला लोगों को करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की तज़हीक और तदलील पर आर्टिकल 204 के तहत सजा दे सकते हैं। तौहीन अदालत केस में मुजरिम की सजा 6 माह कैद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बाहर नहीं कर सकता। हमारी जिम्मेदारी इंसाफ करना है जिससे मुआशरा कायम रहता है। रियासत के सतून की बुनियाद अदलिया है। ना हम परेशान हैं और ना ही कौम परेशान है। पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। हमारी जिम्मेदारी इंसाफ करना है जिससे मुआशरा कायम रहता है। ना इंसाफी से मुआशरा कायम नहीं रह सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्ते के सवाल पर आगे से सवाल नहीं उठाया। मौजूदा वज़ीर आज़म कहते हैं उन्हें किसने वज़ीर आज़म बनाया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। पनामा केस के फैसले में अदालत ने वाज़ेह तौर पर करार दिया कि नवाज शरीफ ने मुकम्मल सच नहीं बताया। फैसले में लिखा गया है कि नवाज शरीफ ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनाया है और अब भी वही उनके वज़ीर आज़म हैं। लतीफ़ खोसा ने अपने दलाल ख़त्म करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 आइन से मुतसादिम है और इसे कलअदम करार दिया जा सकता है। लतीफ़ खोसा के दलाल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने भी इस कानून पर हाथ खड़ा किया होगा। आपके मुताबिक आइन की रूह यह है कि रियासत पर ईमानदार शख्स हुक्मरानी करे। अगर इदारे का सरबराह ईमानदार ना हो तो पूरे इदारे पर असर पड़ता है। क्या कानून साज पार्लियामेंट के जरिए अदालती फैसले का असर ख़त्म किया जा सकता है? क्या हम इस बुनियाद पर कानून को कलअदम करार दे सकते हैं? अदालत ने इलेक्शन एक्ट 2017 का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी।